इस वीडियो में बात करेंगे कंसीव नेचुरली कैसे करें। यानी कि अधिकांश लोगों को ये समस्या बहुत ही बड़ी समस्या लगती है, बट इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉब्लम्स को नेचुरली कैसे हील किया जाता है वो बताऊंगा। अगर आप इनफर्टिलिटी इशू से परेशान हैं और आपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह के चक्कर लगा लिए, सारे मेडिसिन आपने अप्लाई कर लिए, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ आपसे, ऐसे कुछ सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूँ जिससे ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दरअसल शादी के बाद हर कपल का एक सपना होता है कि उसके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आए, और ऐसा किसी भी रीजन से अगर नहीं हो पाता है तो खुल के हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। इनफैक्ट कई लोग डॉक्टर्स के पास भी नहीं जाते हैं चेकअप कराने के लिए। कई कपल्स ऐसे होते हैं, अवॉइड करते हैं ऐसी प्रॉब्लम को शेयर करने से। तो मैं उन सब से अनुरोध करूँगा कि आप इस चीज़ को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि ये समस्या एक बड़ी समस्या नहीं है, इससे हल किया जा सकता है। कई ऐसे कपल्स होते हैं जो इसी प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी सेपरेशन तक भी, यानी कि अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो उसे अलग अलग रह के बिताना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डिवोर्स तक भी कर लेते हैं, सेपरेट भी हो जाते हैं। दो फैमिली परेशान होती हैं ऐसी समस्याओं को लेके। ये सिर्फ पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी में हुआ करता था, अब मेट्रोपॉलिटन सिटी तक सीमित नहीं है। अब ये धीरे धीरे बहुत तेज़ी से यानी कि छोटे शहर में, फिर गांव जैसे एरिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये समस्या नहीं है, बट अधिकांश मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एक ही ऑप्शन होता है। जिनकी जो अफोर्ड कर पाते हैं वो सर्जरी के द्वारा, यानी कि IVF के द्वारा इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट वो भी कई बार सक्सेस नहीं होता है। उसकी भी जो रेशियो है वो सक्सेस नहीं होता है। इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं, बट मैं आपसे यहाँ पे बहुत ही बेसिक और मेन इम्पॉर्टेंट रूट कॉज पे बात करूँगा कि क्या हो सकता है और उसको कैसे हील किया जाए, यानी कैसे हल किया जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है पॉल्यूशन सराउंडेड एरिया, यानी कि अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ की पॉल्यूशन हाई है, उस कारण से आपकी स्ट्रेस लेवल हाई होगी, और स्ट्रेस लेवल जब हाई होगी तो फिजिकल रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, यानी काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर होगी, और साथ ही साथ आप हमेशा इस चीज़ को लेके तनाव में रहेंगे कि कैसे कंसीव करें। पॉल्यूशंस को कम करने के लिए आपको करना क्या है, आजकल अधिकांश लोग क्या करते हैं, एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ अगेन एयर प्यूरीफायर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा आपके घर की एयर को प्यूरीफाई करता है। वो नेचुरल नहीं है, उससे जो रेडिएशन एमिट होती है अगेन वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बेस्ट वे क्या है, एक हिमालयन रॉक सॉल्ट लैम्प आती है जो नेचुरल सॉल्ट से बना हुआ रहता है। वो सॉल्ट लैम्प को 365 डेज आप अपने घर में रखें। मिनिमम वेट उसकी 4 to 5 kg होनी चाहिए। अगर आप वो लैम्प को ऑन रखते हैं तो आपके घर में जितने एयर पॉल्यूशंस हैं उसको वो, या फिर रेडिएशन का ऐसा कोई प्रभाव है जैसे कि आयंस का अनबैलेंस होना, तो वैसे सारी चीज प्रॉब्लम्स को ये लैम्प आपको हील करने में मदद करेगी। साथ ही साथ आपको जब आप इनहेल करेंगे तो एक बहुत ही अच्छी एयर क्वालिटी आपको मिलेगी घर के अंदर। इससे किसी व्यक्ति को अगर बीपी, हाई बीपी, लो बीपी की प्रॉब्लम है तो वो भी, उसमें भी मदद मिलता है। साथ ही साथ दूसरा है स्ट्रेस को कम करने के लिए ऑफकोर्स आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे, बट सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है कि ध्यान के माध्यम से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 5 मिनट, जितना समय है आपके पास, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आप व्यायाम के जगह पे अगर ध्यान करें तो ये ज़्यादा आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में मदद करेगी, काफ़ी इफेक्टिव है। तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है घर के एनर्जी या आपकी अपनी खुद की एनर्जी का अनसंतुलित होना। घर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो किसी भी व्यक्ति के घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वैसे जगह पे कंसीविंग के चांसेस थोड़े कम होते हैं, या फिर अगर कंसीव हो भी जाते हैं तो उसमें स्टिल बॉर्न बेबी का या कॉम्प्लिकेशन का होना पॉसिबल होता है। कई बार लोग IVF भी ट्राई करते हैं, और IVF में भी अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट है, यानी कि घर की एनर्जी अगर आपका बैलेंस नहीं है, तो उसमें भी फेल्योर के चांसेस हैं।
इन सारी प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए आपको करना क्या है, ग्रह की स्थिति को सही करना है, यानी कि घर की एनर्जी को बैलेंस करना है। किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो नेम है, वो खुद आपकी एक वाइब्रेशन कैरी करती है। अगर ये एंटी एलिमेंट्स पे हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, तो भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स परेशान करेगी। तो इसके लिए आप किसी अच्छे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी नेम करेक्शन करा के अपनी एनर्जी को बैलेंस करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे भी आपका काम नहीं होता है तो फिर हम कार्मिक चेक करते हैं कि यानी कि किसी न किसी बर्थ का कोई ऐसा कर्मा क्रिएट किया होगा जिस कारण से किसी कपल्स को बेबी बॉय या बेबी कंसीव करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो उस कंडीशन में फिर कार्मिक को क्लियर किया जाता है, यानी कि आपके रिलेटेड जो भी कर्मा होंगे उस कर्मा को हील करके हम सही कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आपके कोई रिश्तेदार इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें। मेरा नाम अमित वर्मा है, मैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। पिछले 17 सालों से लोगों की अलग अलग समस्याओं पे उनको हीलिंग के माध्यम से मदद करते आ रहा हूँ। साथ ही साथ पिछले 3 सालों में 400 से अधिक लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, जो अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको ईजिली हैंडल करके उस चैलेंजेस से बाहर आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, और अगर आपने इस मेथड्स को अप्लाई किया और आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजें। मुझे बहुत खुशी होगी। ये ग्रैटिट्यूड शेयर करना होगा कि आपने कुछ वीडियो देखा और वो आपके लिए यूज़फुल रहा। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।